जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। आखिरकार आपका जुनून, आपका जोश, आपका कर्तव्य के प्रति निष्ठा अगर हो तो चीज़ों को झुकाया जा सकता है। बड़े बड़े नेता मंत्री से भी अपनी बात मनवाई जा सकती है। अगर आपके अंदर में काम करने का जज्बा हो तो कोई भी काम आज के समय में मुश्किल नहीं है। ऐसा ही कुछ हमारे माननीय डुमरी के विधायक ने करके दिखाया है। ये सिर्फ उनका योगदान नहीं है, इसमें हम सिर्फ उनकी योगदान की बात नहीं करेंगे। हमने जो विधानसभा सत्र में पूरे लोगों ने जो देखा कि विस्थापन और पुनर्वास को लेके वो जो मुद्दा को इतनी बेजोड़ तरीके से उन्होंने उठाया और लड़ गए मंत्री जी से कि कब तक करके इसको दीजिएगा, कब तक गठन हो जाएगा, ये हमको डेट बता दीजिए। वो जिस तरह से हमारे मंत्री महोदय से लड़ गए और बोलवा के ही दम लिए कि अगला विधानसभा का सत्र से पहले जो शीतकालीन सत्र चलेगा उसके पहले ये गठन हो जाएगा ना। मंत्री जी ने कहा हाँ हो जाएगा और अंततः आज ये खबर आई हम लोग के बीच में जिसको सुन के हर झारखंडी का, हर विस्थापित का सीना चौड़ा हो गया। क्या कुछ खबर है, क्या कुछ सामने आई है, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। हालांकि हम आपको ये चीज़ों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और जो चैनल को मेरे ज्वाइन किए हैं उनको हाथ जोड़ के पुनः एक बार धन्यवाद है, जोहार है। जो आपने सपोर्ट किया उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद है। और जो साथी फिर से मैं कहूँगा जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और हमें सहयोग करिए। आखिरकार वो दिन आज इतिहास में दर्ज हो गया जो 25 वर्षों से कोई नहीं करा पाया। कई एक मंत्री बने, कई एक मुख्यमंत्री बने, कई एक पार्टी के सुप्रीमो तो उप मुख्यमंत्री तक बने, लेकिन ये 25 साल में आज पहली बार वो दिन है कि ये चीज़ की घोषणा कर दी गई। विस्थापन पुनर्वास की घोषणा आज कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई। यानी कि ये हमारे विस्थापितों के लिए वरदान साबित होगा। एक गठित टीम होगी जो इनके लिए काम करेगी। ये क्यों हुआ, इसके पीछे का एक बैक स्टोरी है जो आप भी समझना चाहिए, आपको भी जानना चाहिए। टाइगर जयराम महतो ने क्या कुछ कहा था सदन में, सुन लीजिए पहले उनको। में लोग 1000 दिनों से धरना पर बैठे हैं, 13 माइल में लोग धरना पर बैठे हैं, यानी नगरी में भी लोग विस्थापन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। गंभीर विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि नीति में यह तय होना चाहिए कि भूमि अगर छीनी जाएगी तो भूमि के बदले भूमि मिले, उचित मुआवजा मिले, हर प्रभावित परिवार को रोजगार की गारंटी मिले। आपका मांग है, ये अलग विषय है, ये आपका मांग है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इस मांग को रख सकते हैं। क्वेश्चन आपका है अभिस्ताप जो है, उस अभिस्ताप के परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री आपको आश्वस्त करेंगे कि कितने दिनों के अंदर ये बाकी जो काम है उसको करेंगे। माननीय मंत्री जी, हमने आश्वस्त कह दिया अध्यक्ष महोदय, इसमें और नियति से जो मैंने कह दिया प्रक्रिया दिन है कैबिनेट की प्रक्रिया में, तो इसलिए उस पर समय नहीं दिया जा सकता। 1 महीना दिया जा सकता, 3 महीना दिया जा सकता, लेकिन गठन की प्रक्रिया तुरंत हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए तुरंत फिर भी 15 दिन का डाला। अच्छा, तुरंत जब बोलते तो तुरंत का सब तो 2-4 साल थोड़ी होता है। तुरंत मतलब अगले सत्र से पहले मान लें। अगले सत्र जब हम लोग शीतकालीन सत्र में सदन में बैठेंगे उससे पहले हम मान लें कि माननीय मंत्री महोदय निराकरण हो जाएगा, करने जा रहे हैं। राजनीत में आपकी भी चिंता और भी माननीय सदस्यों की चिंता को विशेष ध्यान देते हुए इस राज्य में लाखों लोग जो विस्थापित हुए उनके साथ न्याय हो। सरकार गंभीर है और हम लोग गठन करने जा रहे हैं, इसलिए अविश्वास को वापस करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार चलिए मेरे साथ। हर जगह विस्थापित लाठियां खाए, गोली खाए अध्यक्ष महोदय, मामूली विषय नहीं है। सीधे सर पे गोली मारा गया। केवल प्रक्रिया 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 नहीं, मैं विश्वास करने वाला उस पर नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। ठीक है माननीय सदस्य, आपको तो पिछले कार्रवाई के बारे में माननीय बता दिया। थोड़ा सा कम बाकी। शीतकालीन सत्र से पहले निराकरण हो जाएगा, हम तो ही कह रहे हैं। अभी मानसून सत्र में है, शीतकालीन सत्र से पहले आप निराकरण कर दीजिए। माननीय मंत्री जी, प्रयास तो करिए। गोली खा रहे अध्यक्ष महोदय, कपार प्रयास करेंगे। शीतकालीन सत्र से पहले ही होगा। ऐसे कैसे हो गया शीतकालीन सत्र से पहले। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं हर विस्तार तो वापस लीजिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, एक पंक्ति के साथ कि यदि राजनीति के कुटिल चालों से विस्थापित मारा जाएगा
यदि राजनीति के कुटिल चालों से विस्थापित मारा जाएगा तो याद रखिएगा सभी मंत्रियों सभी विधायकों का स्वरूप सदियों तक धिक्कारा जाएगा, सदियों तक धिक्कारा जाएगा। अब आप हमें बताइए कि हम क्यों अभिमान नहीं करें अपने पार्टी पे, हम क्यों नाज ना करें अपने विधायक पे, और पूरे झारखंडी विस्थापित क्यों नाज ना करे इस बेटे पे कि कोई एक बेटा है जो लड़ जा रहा है अपने अधिकार के लिए, कोई एक बेटा है जो हर वो विस्थापित भाई के लिए, माँ बेटे के लिए लड़ जा रहा है। काहे नहीं गर्व करेंगे हम लोग, और काहे नहीं गर्व से कहेंगे कि इनकी चर्चा हम दिन रात करेंगे, काहे नहीं कहेंगे कि हर झारखंडी को चर्चा इनकी दिन रात करनी चाहिए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब आप दीजिएगा। क्या 25 वर्षों से कोई ऐसा नहीं आया था जो इस नीति को लागू कर दे, गठन कर दे, कमेटी का गठन कर दे? आखिर ये लड़ाई लड़नी पड़ती है, बात मनवाना पड़ता है। तो आप बताइए कि इसमें टाइगर का योगदान है कि सरकार का योगदान है? सरकार तो कहेगी ना हमने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन मांगा किसने? तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये सरकार का उपलब्धि है कि टाइगर जयराम महतो का उपलब्धि है। ये आप जरूर लिखिएगा कि किसकी उपलब्धि है। और ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। एक विधायक को आपने, एक पढ़ा लिखा विधायक को आपने सदन पहुंचाया है, और वो विधायक आपके लिए हर वो मुद्दे पे बात कर रहा है। जरा सोच के देखिए कि एक विधायक है जो विस्थापन पे बात किया, लड़ गया मंत्री से, पूरे ये झारखंड के लिए बन गया सिस्टम। कोई डुमरी विधानसभा के लिए नहीं बना ये सिस्टम, पूरे 81 विधानसभा के लिए ये सिस्टम बन गया। जहाँ जहाँ हमारे विस्थापित लोग हैं, जो परेशान हैं, जो बेचैन हैं कि कुछ तो सिस्टम बने, कोई तो कमेटी बने, वो लोग के लिए ये सिस्टम वरदान होगा, उनके लिए ये सिस्टम वरदान बन के सामने आएगा। तो जितने भी हमारे विस्थापित भाई हैं, जितना भी हमारा विस्थापित परिवार है, काहे नहीं आभार करेगा इस व्यक्ति का, और क्यों नहीं समर्थन करेगा इस पार्टी का? अपने आप में ये गौरव करने वाला क्षण है, अपने आप में हम लोग को गौरव करने वाला ये क्षण है, तमाम झारखंडियों के लिए ये गौरव करने वाला क्षण है कि कोई तो एक ऐसा विधायक है जो लड़ के अधिकार को मांग रहा है इस सरकार से, और मजबूर कर रहा है कि आपको करना होगा। तो ज़रा सोच के देखिए कि अगर 24 में आप लोग गलती ना करते, ज़रा सोच के देखिए आप लोग 24 में गलती ना करते और हमारे 10-20 विधायक अगर आज सदन में होते, तो 1932 को जो ये लोग कह रहे हैं ना कि लागू नहीं होगा, कुछ ज्ञानी चंद आ जाते हैं सोशल मीडिया पे और ज्ञान दे के चले जाते हैं कि उड़ीसा में ऐसे है, बंगाल में ऐसे है, छत्तीसगढ़ में ऐसे है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जिस दिन JLKM का सरकार होगा, जैसे आज ये विस्थापित पुनर्वास का नीति का गठन कर दिया गया, जैसे ही हमारे पास बहुमत का आंकड़ा होगा, 1932 भी लागू होगा और कोई मैया का लाल नहीं रोक पाएगा। ये हम आपको लिख के दे देते हैं। चाह अपने अंदर होनी चाहिए, कोई भी काम करने की इच्छा अपने अंदर होनी चाहिए, निश्चित तौर पे काम होता है, निश्चित तौर पे काम होता है। अगर आपके अंदर में वो जज्बा है, वो कानून बनाने की शक्ति है, तो काम होता है। आज हेमंत सोरेन जी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, उनकी सरकार ने ये घोषणा की है, उनके सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन पहल करने के लिए किसी को तो आना होगा। जैसे विस्थापित पुनर्वास नीति का गठन कर दिया गया, कमेटी का गठन कर दिया गया है, उसी तर्ज पे 1932 नीति को भी लागू करना होगा। उसी तर्ज पे हर वो मुद्दा हमारे झारखंड में बनना चाहिए, हर वो नियम, हर वो कानून हमारे झारखंड में बनना चाहिए, और ये बनेगा, निश्चित तौर पे बनेगा। अगर टाइगर की तरह 10-20 और टाइगर अगर पहुंच जाएं, तो निश्चित तौर पे बनेगा। मांग ऐसी करनी चाहिए जो हमारे विधानसभा को छोड़ के दूसरे विधानसभा के लोग भी प्रभावित हों। वो सिर्फ डुमरी के विधायक नहीं है, वो सिर्फ डुमरी के विधायक नहीं है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो डुमरी के विधायक नहीं है, वो पूरे झारखंड वासी के विधायक है। उन्होंने ऐसी ऐसी मांग की है कि जिस मांग के सामने में सरकार को भी झुकना पड़ा, जिस मांग के सामने में हमारे मुख्यमंत्री को भी झुकना पड़ा। ये उपलब्धि सिर्फ विधायक डुमरी की नहीं है, ये उपलब्धि हर वो परिवार का है जिन्होंने उनको चुन के सदन भेजा। मैं पुनः एक बार आभार व्यक्त करूंगा डुमरी के जनता का कि जिन्होंने ऐसे बेटे को जिता के सदन पहुंचाया। डुमरी की जनता ने पूर्व में भी मंत्री दिया है, लेकिन नहीं बना पाई थी ये नीति, नहीं गठन कर पाई थी ये कमेटी। ऐसा नहीं है पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, डुमरी के जनता ने पहले भी कई एक मंत्री को दिया है जगह,
लेकिन पहली बार है कि वहां से जो जीत के आया है वो मंत्री नहीं है, लेकिन मंत्री से कहीं बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। और लोग कहते हैं कि हम लोग गुणगान करते हैं, लोग कहते हैं हम लोग दलाली करते हैं। काहे नहीं करेंगे, काहे नहीं गुणगान करेंगे। 81 में एक ही विधायक तो है जिसका चर्चा हो रहा है दिन रात। टाइगर के शरीर का तकलीफ किसी को नहीं दिखता है। हम कहते हैं कि जो विधायक उनके बारे में सोचते हैं कि ये बहुत फेमस हो रहा है, बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत काम कर रहा है, बहुत लोग मीडिया में दिखता है, हम कहते हैं कि टाइगर का जो रूटीन है ना डेली का, टाइगर का जो रूटीन है डेली का, एक विधायक 1 महीना फॉलो कर ले, एक विधायक 1 महीना फॉलो कर ले, बस, ज़्यादा नहीं। पता चल जाएगा कि टाइगर का क्या उनका दिनचर्या है और क्या उनके शरीर पे बीत रहा है। एक दिन ट्रैवलिंग करते हैं आप और हम 200 किलोमीटर, तो हालत खराब होता है। वो व्यक्ति विधायक बनने के बाद भी उसका आधा से बेसी जिंदगी गाड़िए में गुजर रहा है। तो काहे नहीं अभिमान करें, काहे नहीं नाच करें, काहे नहीं चर्चा करें। चर्चा होगी, लगातार होगी, बार बार होगी। और अंतिम में हम ये कहेंगे आप लोग से कि जिस तरह से ये विस्थापितों की जीत है, उसी तरह से अब हर माइंस में, हर फैक्ट्री में, हर कोलियरी में ये आंदोलन की शुरुआत है और ये उनकी पहली जीत है। आने वाले समय में जैसे ही जनाधार बढ़ेगा, जैसे ही इस पार्टी का विस्तार होगा, निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए कोई माफिया नहीं काम आएगा, कोई जीएम पीओ काम नहीं आएगा। इन लोग को खदेड़ खदेड़ भगाएंगे हम लोग। बस इसी तरह निरंतर आप लोग इस पार्टी को प्यार देते रहिए, इसी तरह निरंतर इस पार्टी को दुलार देते रहिए। और आप लोग भी भगवान से कामना करिए कि झारखंड में आने वाले समय में 2029 में इस सरकार का कमान टाइगर जयराम महतो के हाथों में हो। जिस दिन ये हो गया, जिस दिन वो मुख्यमंत्री बन गए, उस दिन 1932 भी लागू होगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। निश्चित तौर पे लागू होगा। काहे नहीं लागू होगा? कौन रोकेगा? केंद्र कौन रोकेगा? हमारे महामहिम कोई नहीं रोकेगा। झारखंड के किसी भी फैसले को किसी को रोकने का पावर नहीं है। अगर झारखंड चाह ले तो वो अपना हर फैसला को केंद्र से मनवा सकता है। सिर्फ चाहत होनी चाहिए। ये डर नहीं होना चाहिए कि हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे, मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, मोदी जी से अपना हक अधिकार मांगेंगे तो मोदी जी हमारा घर ईडी भेज देंगे, मोदी जी हमारा घर छापा मरवा देंगे। तो इस चीज से जो परहेज करेगा, जिसको ना ईडी से डर होगा, ना सीबीआई से डर होगा, ना सीआईडी से डर होगा, वो व्यक्ति जरूर 1932 लागू करवाएगा इस झारखंड में। ये पूरा विश्वास है। आज ये सरकार क्यों मजबूर है? ये सरकार खुल के क्यों नहीं बोल पाती है चीजों को लेकर? डर है सबको। आप देख लीजिए, बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के थे, बड़े बड़े नेता जो जेएमएम के थे, जब इनका गर्दन धरा जाता है तो ये बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं। निश्चित तौर पे याद रखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा और 29 में आएगा जब हमारा सीएम होगा। और हमारा सीएम होगा तो ये जितने 2 नंबर करने वाले लोग हैं, चाहे वो बालू व्यवसायी हो, चाहे वो रोड के ठेकेदार हों, चाहे वो कोयला के माफिया हों, वो सारे लोग ख्याल रखिएगा। दौर तो आएगा, निश्चित तौर पे दौर आएगा। और जब दौर आएगा तो चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और इतना कॉन्फिडेंस हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग दिन रात मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं, हर चीज को उठाने में परिश्रम कर रहे हैं, लोगों को जगाने में परिश्रम कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग लोगों को जगा रहे हैं, जब जाग जाएंगे ये, तो हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। ख्याल रखिएगा, इस बात का बेहतर तरीके से आप लोग ख्याल रखिएगा। बाकी हमारे टाइगर ने जो करके दिखाया है, आप भी करके दिखाइए, हम भी आपका चर्चा करेंगे। और इस सरकार को भी धन्यवाद जिन्होंने उनकी मांग को सराहना किया और उनकी मांग को पूरा किया। इसलिए सरकार को भी तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा कि किसकी उपलब्धि है। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ज्वाइन बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए। और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, एक बार पुनः उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।